ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कल हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से सरकार की जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2.0, उसको लेकर हमने आपको अपडेट दिया था कि किस प्रकार सरकार ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर तमाम वाहनों को इलेक्ट्रिक में चेंज किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो बात हो रही थी वो हो रही थी ऑटो की। ये बोला जा रहा था कि 15 अगस्त 2025 के बाद किसी भी प्रकार से सीएनजी ऑटो को जो है उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, उन सभी को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा। अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इसमें ये भी कहा गया था कि 2026 से जो है 15 अगस्त से ही वहां पर भी तमाम जो टू व्हीलर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया जाएगा। वो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक रूप से बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी दिल्ली में, और पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की कहीं भी बाइक जो है नहीं मिलेगी। इस तरह की योजना, इस तरह के जो ड्राफ्ट हैं वो तैयार किए जा रहे थे, परंतु अब एक बड़ा अपडेट ये आया है। और इस अपडेट में ये भी है कि कुछ दिन पहले जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार ने 2019 में, ठीक 2020 के इलेक्शन से पहले एक प्रकार का जो है ऑटो वालों को उपहार दिया था कि जो उनके सर्विस चार्ज लगते हैं 200-300 रुपए, वो माफ कर दिए थे, पूर्ण रूप से फीस माफ कर दी थी। तो उसके बिहाफ पर जो है आम आदमी पार्टी पुनः सत्ता में आ गई थी। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद ही जो है उसको चेंज कर दिया था और 1 अप्रैल से फीस लागू कर दिया था, परंतु उस पर भी सरकार अब फुटबैक पर आ गई है और सरकार ने जो है वो नियम वापस ले लिया है। इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। पहले आपको बताए चलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 जो था ड्राफ्ट, उसको लेकर क्या पॉलिसी है, उसको लेकर क्या अपडेट आया है। तो इसको लेकर अब अपडेट ये आया है कि सरकार ने ये तय किया है कि जल्दीबाजी में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए, इसको लेकर अभी समय लिया जाएगा, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया इसमें किसी भी प्रकार से पब्लिक ओपिनियन और ना ही किसी संगठन का व्यू लिया गया। सरकार ने यह फैसला किया है कि जो पुरानी नीति थी उसको 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था, परंतु अब उसको शायद 15 से 20 दिन और बढ़ाया जाए, उस पर समय लिया जाए, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। उसके बाद शायद नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है दिल्ली की वो आ सकती है। इसमें ये भी प्रावधान और ये भी चिंता है सरकार को कि अगर हम सभी ऑटो जो है सीएनजी ऑटो को अगर इलेक्ट्रिक में चेंज कर देते हैं, तो क्या दिल्ली के अंदर, क्या सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि तमाम जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जा सके? तो इसका जवाब है नहीं। इस तरह की कोई भी विकराल रूप में या बड़े स्तर पर कहीं भी दिल्ली सरकार की इस तरह की योजना तैयार नहीं है। तो दिल्ली सरकार इस फैसले को भी शायद वापस ले सकती है। इसके अलावा जो टू व्हीलर को बंद करने की बात थी, उस पर भी सरकार कोई अपना एक्शन जो है वापस ले सकती है। जिस तरह की ड्राफ्ट में बात की गई थी कि 2026 से जो है इलेक्ट्रिक बाइक निकाली जाएंगी और पूर्ण रूप से सीएनजी और पेट्रोल की बाइक जो है बंद कर दी जाएंगी। तो उसको लेकर भी सरकार अभी जो है ये कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार की दिल्ली के अंदर जो परिवहन व्यवस्था है वो चरमराए ना। इसको लेकर सरकार ने साफ तौर से ये जाहिर किया है कि कोई भी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार आप लोगों को हक को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। कोई जल्दीबाजी में फैसला सरकार नहीं करने वाली है। और जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि ऑटो वाले को जो है पूर्ण रूप से सीएनजी ऑटो बंद कर उनको इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा, तो वो फैसला जो है अभी टलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जो ड्राफ्ट तैयार होगा, अभी जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, उसमें लोगों की राय ली जाएगी। तमाम ऑटो संगठन, इसके अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं, जो शोरूम हैं, जो इस तरह के इलेक्ट्रिक वाहन बेच रहे हैं, उन लोगों से बातचीत की जाएगी कि क्या दिल्ली के पास इस तरह, दिल्ली सक्षम है इतने इस बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों को करने के लिए। उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट होगा और उसके बाद उसको दिल्ली कैबिनेट में ले जाकर उसको मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद ही नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर है ये, और ये राहत भरी खबर सब लोगों के लिए, विशेषकर ऑटो चालकों के लिए है। जो लोग काफी परेशान थे कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो किस तरीके से पुराने वाहन को निस्तारण किया जाएगा। इसमें बड़ा एक जो क्वेश्चन था वो ये भी था कि 10 साल जो पुराने ऑटो हैं, सीएनजी ऑटो हैं, उनको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने का प्रावधान था। तो सर्वाधिक जो विरोध था वो ऑटो वालों का इसी नियम पर था कि अभी तक कई ऑटो वालों के जो है बिल भी पेमेंट नहीं हुए हैं उनके ऑटो के। कई लोगों ने जो लोन ले रखे हैं वो भी अभी तक पेमेंट नहीं हुए हैं। तो आखिरकार वो इसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक में कैसे परिवर्तित करवा सकते हैं, ये लोगों के सवाल थे। और सरकार ने कहीं ना कहीं अब इस पर जो है एक तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया है
और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने के बाद इस पॉलिसी को पूर्ण रूप से दिल्ली के अंदर लागू की जाए। पुरानी पॉलिसी को 15 दिन अभी डेडलाइन बढ़ा दी गई है और आने वाले समय में पूरी संभावना है कि 15-20 दिन और इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाए या 1 महीना और इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाए। उसके बाद ही कोई नियम बनकर आ पाएगा। अब जो बड़ा एक अपडेट ये था कि 1 अप्रैल को जो है दिल्ली के जितने भी ऑटो चालक हैं, दिल्ली के जितने भी ऑटो चालक हैं उनसे जो है 200 रुपए और टैक्सी का जो है 400 रुपए फिटनेस जांच के नाम पर लिया जा रहा था। परंतु 2019 में आम आदमी पार्टी सरकार ने ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले एक वादा किया ऑटो वालों से और उनके जो फिटनेस जांच है इसको माफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं 2020 में ऐसा माना गया कि आम आदमी पार्टी इसी वजह से सत्ता में आई है। ऑटो वालों ने पुरजोर तरीके से उसका समर्थन किया और इसी कारण जो केजरीवाल सरकार दोबारा दिल्ली के अंदर बन पाई। तो ये एक बात थी कि 2020 में तीसरी बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। अब 2025 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये फैसला किया गया कि 1 अप्रैल के बाद जो है ये फिटनेस जांच को मुफ्त नहीं रहने दिया जाएगा। इस पे जो है चार्जेस दोबारा लगाने प्रारंभ कर दिए जाएंगे और जो लोग इसमें लेट करते फिटनेस जांच करवाने में उसको 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया था। तो इस पर भी ऑटो वालों का विरोध था और सरकार आखिरकार झुकी। सरकार ने ये फैसला लिया कि अभी जो है किसी भी प्रकार से इसको जो मुफ्त सेवा चल रही थी इसको मुफ्त ही रखा जाएगा और इस पर चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से कहना कहीं ऑटो वालों के लिए एक अच्छी खबर थी और ये ऐसा हुआ क्योंकि ऑटो की तमाम जो एजेंसियां हैं, जो तमाम यूनियन है, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने साफ तौर से एक शब्द में बोला कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई है और बीजेपी ने भी ऑटो वालों से भरपूर वादे किए थे और अगर इस तरह से सर्विस चार्ज लागू कर दिए जाते हैं पुनः तो कहना कि हमारे साथ एक तरह से धोखा है। तो शायद इसको देखते हुए, इस पॉइंट को देखते हुए सरकार ने जो अपना फैसला वापस ले लिया है। तो फिर से आप सभी की जो फिटनेस जांच है वो मुफ्त हो रही है और तमाम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नियम 2.0 के ऊपर जो विवाद चल रहा था जिसके कारण लोग घबराए हुए थे, शायद उनको अब राहत भरी खबर इनके उनके लिए है ये और शायद कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय कमेंट अवश्य करिएगा। आपको खबर अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करिएगा। देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।